यह कहानी शुरू होती है टोनी और उसके पिता से। टोनी अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। टोनी और उसके पिता बहुत ही गरीब थे। वक्त बीतता जाता है। टोनी की शादी काले कौवे से हो जाती है। टोनी जितनी सुंदर थी, उसका पति उतना ही काला था। पर टोनी और उसके पति एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। टोनी की सास टोनी को एक आंख भी नहीं भाती थी और छोटी छोटी बातों पर टोनी को उसके मायके का ताना दिया करती थी। एक दिन वो टोनी से कहती है, अरे यो करमचली, कहाँ मर गई तू? खाना कब लाएगी? खाना देगी भी या बिना खाना के ही मार डालेगी? तभी टोनी कहती है, जी बाजी अभी लाई, ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। तब टोनी की सास कहती है, अरे ओ अंजलि, इतना वक्त लगता है खाना लाने में? हाँ, क्या इरादा है तेरा? मैं बिना खाए ही मर जाऊं? चल भाग यहाँ से, अब खाना रख और दफा हो जा। ठीक है माँ जी। इतना कहते ही टूनी वहाँ पर खाना रखती है और भारी मन से चली जाती है। एक दिन टोनी का पति कहीं जा रहा था कि तभी अचानक से वह नदी में गिर जाता है और डूबकर उसकी मौत हो जाती है। यह बात टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी अपनी जान देने के बारे में सोचने लगती है और मन में कहती है, अब मेरी जीने का क्या मतलब है जब मेरा पति ही नहीं रहा? अब मैं किसके लिए जीऊंगी? अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं भी मर जाऊंगी। और इतना कहकर वो आगे बढ़ती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद टूनी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब टूनी के पास जीने की एक वजह थी, उसका होने वाला बच्चा। लेकिन टूनी यह कहाँ जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आए दिन टूनी के सास उसको पहले से भी ज्यादा तंग करती थी और काम भी बहुत करवाती थी। टूनी सारा काम चुपचाप किया करती थी। एक दिन टूनी घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी अचानक से उसकी सास वहां आ जाती है और उनका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पे धड़ाम से गिर जाती है। तभी टूनी की सास बोलती है, अरे वो करम जेठी, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? मेरी कमर, अब तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से, तुरंत ही निकल जा। टूनी की सास टूनी को घर से बाहर निकाल देती है। चलते चलते टूनी काफी ज्यादा थक जाती है और वह नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। टूनी की जब आंखें खुलती है तो वह अपने सामने एक बोलने वाला जादुई पेड़ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। पेड़ ने टूनी को सारी बात बताया कि किस प्रकार वह बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। टूनी ने भी पेड़ को बताया कि वह गर्भवती है और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी वह पेड़ टूनी को एक फल देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सबसे पहले ये फल खा लो। अपनी जादू से वह टूनी के लिए घर भी बना देता है जिसमें टूनी रह सके। टूनी और जादुई पेड़ में अच्छी दोस्ती हो जाती है। टूनी रोज उस जादुई पेड़ से फल तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। वक्त बीतता जाता है और टूनी एक प्यारी से बच्चे को जन्म देती है। टूनी अपने बच्चे की तरफ बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर उसे अपने पति की भी याद आती थी। रोज की तरह टूनी बाजार में फल बेचने के लिए जा रही थी कि तभी अचानक से वह एक पत्थर से टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब टूनी का बच्चा काफी ज्यादा अकेला हो गया था, लेकिन वह जादुई पेड़ हमेशा उसके साथ था। धीरे धीरे करके टूनी का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी माँ की तरह ही प्रतिदिन बाजार में पर पीछा करता था।
उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे करके उसके पास धन इकट्ठा होने लगा था। अब वह जादुई पेड़ भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन तेज आंधी आती है और वह पेड़ भी गिर जाता है। यह सब देख टूनी का बेटा काफी ज्यादा हताश हो जाता है और मन ही मन बहुत रोता है, लेकिन उसने मेहनत और हिम्मत करना दोनों ही नहीं छोड़ा। अब उसकी शादी एक सुंदर टुनटुनी से हो जाती है। कुछ साल बाद उसका एक बच्चा भी हो जाता है। धीरे धीरे करके टूनी का बेटा एक बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास काफी सारा धन इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।